नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। देश के लोगों को अच्छे दिन का सपना दिखाकर नरेंद्र मोदी पीएम तो बन गए, लेकिन पीएम बनने के साथ ही लगता है कि अच्छे दिन के अपने वायदे के बारे में सब भूल गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन। स्वागत है आपका। वायदा किया था अच्छे दिन का, आते के साथ ही एक के बाद एक चीजों के आप खर्चे और कीमतें बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहाँ गया आपका वादा? नहीं, अच्छे दिन के लिए ही कदम उठा रहे हैं। जनता तो बोलेगी इससे तो कांग्रेस अच्छी थी, कम से कम कीमतें तो नहीं बढ़ रही थी इस तरीके से। जनता ने उनको 5 साल के लिए मैंडेट दिया है और इस पहली बार मैं कह सकता हूँ इतना मेहनती कुशल प्रशासक, और पहले जनता उनके चेहरे पर यकीन करके उम्मीद की किरण उनमें देखती थी। मैं अच्छे दिन के वायदे की बात कर रहा हूं, उस पे आइए। विश्वास है उनके चेहरे पर। नहीं, पर कीमतें बढ़ाने के लिए पीएम तो नहीं बनाया था उनको। उन्होंने कीमत नहीं बढ़ाया, कीमतें बढ़ा दी। रेल किराए 14% बढ़ा दी, जो कि पिछले 15 साल में नहीं हुआ ऐसे। जब पिछली दफा बढ़े तब भी बीजेपी की सरकार थी। रेल बजट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट में पिछले लोकसभा में मैं ही बोलता था, और जब रेल बजट आया था दिनेश त्रिवेदी ने किराए को बढ़ाया था, जिसकी आपने आलोचना की थी। नहीं, जिसकी बीजेपी ने आलोचना की थी। यहाँ तक कि मार्च 7, 2012 की वो चिट्ठी मेरे पास है जिसमें नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि आपने बजट से पहले इस तरीके से किराए क्यों बढ़ा दिए, आपको नहीं करना चाहिए था। इसका जवाब है क्या जवाब? कि जब इंटरिम बजट आया उसमें ये किराया को जोड़ा गया सीधे फ्यूल प्राइस से, और पार्लियामेंट ने उस पर मुहर लगाई। नरेंद्र भाई ने जो चिट्ठी लिखी वो ये लिखी कि बजट में अनाउंसमेंट हो उसको करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बिना बजट अनाउंसमेंट के आप भाड़ा बढ़ा दें, इसके लिए तो बजट के लिए वेट कर सकते थे आप। नहीं, ये तो खर्चा एक दफा आपने और बढ़ा दिया, बजट में जाके फिर बढ़ा देंगे। आप वायदा दे रहे हैं कि बजट में नहीं बढ़ेंगे फिर से। इंटरिम बजट जो है वो एक देश का बजट होता है, और उसमें जो घोषणा है जो पार्लियामेंट की मुहर लगी है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ऐसी कौन सी बात है? कांग्रेस के कई सारे फैसले नहीं, कांग्रेस के कई सारे फैसले ऐसे हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, उनको तो आप नकार रहे हैं। कीमतें बढ़ाने का फैसला आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, ये फैसला जब उस बजट में पहले से था कि इसको जोड़ेंगे फ्यूल प्राइस के साथ, और क्योंकि आज देश की जो रेलवे की हालत है, हमारे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं रेलवे में, आज 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का घाटा है, 900 करोड़ रुपया रोज़ का घाटा हो रहा है। सारी चीज़ को देखते हुए ये उस फैसले को इम्प्लीमेंट किया है। जब बजट रोक सकते थे ना, अगर आपको लगता है कि गलत फैसला है आप रोक सकते थे। कांग्रेस के कितने सारे फैसले आपने बदल दिए। नहीं, कोई बजट का फैसला अभी क्या बदला? हम अपना बजट लाएंगे तो उसमें कुछ और कीमतें बदलेंगे। नहीं, लेकिन अभी है ना क्या हुआ है? जब कांग्रेस सरकार में थी तो आप कहते हैं ये सरकार लाचार है, कीमतों पे काबू नहीं पा रही। जब से वित्त मंत्री चेंज हुए हैं तब से वही बहाने कांग्रेस वाले वो सुना रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे अनियन की होर्डिंग हो रही है। कांग्रेस ने जिस तरह की विरासत दी है उसको प्रधानमंत्री जी मोदी जी और जेटली जी बहुत ताकत से लगे हैं कि कैसे जो इकोनॉमी डिरेल हो गई उसको ट्रैक पर वापस लाए। महंगाई अगर खाने पीने की चीज में थोड़ी हुई है तो वो कंट्रोल हुई है, और सीमेंट का दाम घटा है, लोहे का दाम तेल के दाम बढ़े हैं, तेल का तो गल्फ रीजन में प्रॉब्लम आ गई ना, और साथ के साथ ये कह रहे हैं कि बिजली के दाम भी बढ़ेंगे। आपको चीजें महंगे करने के लिए तो सरकार में नहीं मौका दिया हमने। एकदम नहीं, लोगों का दुख दूर करने के लिए मौका दिया है, और नरेंद्र भाई लोगों का दुख दूर करेंगे। कमाल की बात है, मतलब कि अच्छे दिन में बाद में लाऊंगा, पहले बुरे दिन लेके आऊंगा। तो ये चुनाव से पहले क्यों नहीं बोला कि अच्छे दिन लाने के लिए मैं बुरे दिन लाऊंगा? आप मेरे साथ सड़क पे चलिए, लोगों से पूछिए कि वो सहमत हैं कि नहीं आपने कीमतें इस तरीके से बढ़ाई। घूम के आ रहा हूँ और लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। लोगों को यकीन है कि नरेंद्र भाई देश के हित में और जनता के हित में कदम उठा नहीं, क्योंकि आपको ये पहले कहना चाहिए था चुनाव के दौरान कि पहले बुरे दिन आएंगे फिर अच्छे दिन आएंगे। तब तो आपने सिर्फ अच्छे दिन के वायदे किए। कहा कि कुछ कठोर कदम उठाने वो तो पीएम बनने के बाद, पहले तो कभी नहीं कहा। नहीं तो क्या पहले तो कभी नहीं कहा। जो इकोनॉमी की हालत है, जो कांग्रेस पहले कह रही थी वही चीज आप कह रहे हैं। आज जो इकोनॉमी की हालत है, उस जब इकोनॉमी की जो आज हालत है, क्या ऐसी कभी थी? जब से आपकी सरकार बनी है सस्ता कुछ नहीं हुआ, चीजें बल्कि महंगी ही हुई हैं। सब कुछ सस्ता हुआ है। कब सस्ता? क्या सस्ता हुआ है? मुझे एक चीज गिना के सुना दीजिए, मैं आपको हर सब्जी के दाम बता सकता हूँ। सब्जी जो गैस का सिलेंडर जो बाजार वाला है 23 रुपए सस्ता हुआ, लोहा सस्ता हुआ, खाने पीने की चीजें महंगी हुई, पहले से महंगी हुई, कंट्रोल किया। क्या और महंगा करने का प्लान है आपका? बता दीजिए, जनता तैयार हो जाए। नहीं, हम लोग इस देश में लोगों के लिए जो कांग्रेस की सरकार में जिंदगी सस्ती हो गई थी, हम लोग जिंदगी को सस्ती होने नहीं देंगे। जिंदगी की आप बात करें, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मोदी जी ने वायदे किए थे। अब आते के साथ ही जयपुर के कोर्ट का समन आता है आपके एक मंत्री को, निहाल चंद मेघवाल, और प्रधानमंत्री की तरफ से आदेश जाता है कि मेघवाल का डिफेंस होना चाहिए।
अरे वादा तो किया था महिलाएं सुरक्षित होंगी, एक ऐसा मंत्री जिस पर रेप का आरोप है उसको डिफेंड करने को कहा जाता है। मिथ्या आरोप, एक झूठा आरोप, न पहली एफआईआर में न दूसरी एफआईआर में कोर्ट ने पुलिस की जांच में वो पाक साफ साबित हुए, नीचे अदालत में पाक साफ साबित हुए। अब जाकर क्योंकि मंत्री बन गए हैं इसलिए हंगामा बर्पा कर दिया। हंगामा इस वजह से नहीं है, जब मैं आपको बता दूं, शायद आपको मालूम है कि या नहीं, जो महिला है जो कि विक्टिम है, उससे एक दफा भी पुलिस ने पूछताछ नहीं की। क्या आप किसी भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन को मानने को तैयार हैं जिसमें बगैर विक्टिम से पूछे किसी को, आरोपी को क्लीन चिट मिल जाती है? आप सीधे जवाब दीजिए। हमारे पास इस तरह की सूचना नहीं है। सूचना नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूं कि जांच नहीं की गई। जांच करना वहां की पुलिस का काम था। वो तो रफा दफा कर दिया केस, पुलिस ने, कांग्रेस के पदाधिकारी थे, कांग्रेस के पदाधिकारी थे, ये तो बीजेपी के नेता थे ना, तो इनको फंसा देती है। एक को कैसे फंसा दी? उनके खुद के लोग फंसते? नहीं, ये सही नहीं है। नहीं, क्या सही नहीं है? मेघवाल के ऊपर कोई आरोप एफआईआर में दर्ज नहीं हुआ। जब एफआईआर में महिला ने नाम ही नहीं दिया, न पहले न दूसरे, जब कोर्ट का समन आया है कि नहीं? कोर्ट का तो रिवीजन के लिए आया ना। नहीं, कोर्ट का समन है कि नहीं? रिवीजन के लिए आया। अब ऐसे में जब महिला आरोप लगा के लिए आया ना, मंत्री बनने के बाद आया ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 17 लोगों की सूची में नाम रहा है मेघवाल जी का। अभी आरोप लगा रही है पीड़ित औरत कि उसको डराया धमकाया जा रहा है, उसका क्या? देखिए, मैं इसका जवाब आपको एक नहीं अनेक बार दे चुका हूं। नहीं, पर आप जवाब नहीं दे रहे, आप घुमा रहे हैं। नहीं, घुमा नहीं रहे, आप सीधा कह रहे हैं। जब आरोप लगाने वाले ने एफआईआर में नाम नहीं दिया, जब जांच में कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की नहीं थी, जांच करके तो महिला जो इस वक्त कह रही है कि मंत्री पद का गलत इस्तेमाल हो रहा है, फिर कैसे कहा जा सकता है? तो महिला जो अभी कह रही है कि मंत्री पद का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसका क्या? आपकी पार्टी में से कोई जाके मिलता क्यों नहीं पीड़ित महिला से? नहीं, हम लोग ने वक्त नहीं है आपके पास। वक्त की बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कि ये मेघवाल साहब का नाम एकदम नहीं था। ये जानबूझ के उनके खिलाफ इस तरह की साजिश हो रही है। महिला कुछ कह रही है। अगर कोई आरोपित होगा, बीजेपी ने कभी उसको बचाने का ना ही काम किया है, लेकिन जानबूझकर अगर कोई बीजेपी का मंत्री बन गया इसलिए फंसाया जाएगा तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ये बताइए कि गवर्नर्स को गृह सचिव क्यों फोन करके बोल रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो कहता है कि, गवर्नर ने कहा? महाराष्ट्र के गवर्नर कह रहे हैं, इंटरव्यू देके कह रहे हैं कि उनको अनिल गोस्वामी जो कि गृह सचिव है, उनका फोन आके कह रहा है कि वो इस्तीफा दे दे। क्यों ऐसा कर रही है आपकी सरकार? देखिए, बात केजरीवाल की खांसी लग गई आपको? नहीं, हमने बहुत मुखालफत की थी उसकी। हमने वो खैर, केजरीवाल साहब की जो खांसी थी उस पर तो कोई चर्चा सीधी बात में नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं भटकने नहीं दूंगा आपको। महाराष्ट्र के गवर्नर कह रहे हैं कि गृह सचिव उनको फोन करके कह रहे हैं कि इस्तीफा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सरकार नहीं निकाल सकती गवर्नर को। गवर्नर को सरकार नहीं निकाल सकती, तो क्यों गृह सचिव फोन कर रहे हैं? आप राहुल जी कहाँ थे? हमारे तो सारे गवर्नर को, कैलाशपति मिश्रा गुजरात के गवर्नर थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके बाद का। उसके बाद गवर्नर थे और उसी गवर्नर हाउस में 2010 दूसरे गवर्नर को वोट दिला दिया गया। 2010 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसकी आप अवमानना कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस 70 चूहे खा के बिल्ली हज के चली है। एक तो कांग्रेस ने गलती की, वो ठीक है, कमाल की बात है। आप कह रहे हैं अरे गृह सचिव फोन करके करे, एकदम नहीं जो राज्यपाल है महाराष्ट्र का, वो इंटरव्यू देके कह रहा है कि गृह सचिव का फोन है। क्या आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का गवर्नर झूठ बोल रहा है? क्या आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का गवर्नर झूठ बोल रहा है? महिम जी को इस तरह का इंटरव्यू देना चाहिए था। नहीं, इंटरव्यू देना चाहिए था। वो आपकी पोल खोल रहे हैं। आपके गृह सचिव फोन क्यों कर रहे हैं गवर्नर्स को? आपके गृह सचिव फोन क्यों कर रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं कि गवर्नर झूठ बोल रहे हैं? वो महामहिम जी हैं। नहीं, आप सीधा सीधा बताइए ना। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थे उनके, वो चले गए सत्ता से। और जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, नहीं, वो अगर वहां बैठे हैं तो उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज पर निर्णय करना है। क्योंकि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जो कि कहता है कि इस तरीके से गवर्नर को नहीं बदला जा सकता। हम नहीं बदल रहे हैं। आप बदल रहे हैं। गृह सचिव फोन करके बोल रहे हैं इस्तीफा दीजिए। किसी को नहीं बदल रहे। अरे आप बोल रहे गृह सचिव नहीं फोन नहीं किया कि गवर्नर झूठ बोल रहे हैं? ऐसी कोई सूचना नहीं। आप देखते ही नहीं है टीवी, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में टीवी देखते रहे। अरे तो गवर्नर का इंटरव्यू, हमने इंटरव्यू चलाया महाराष्ट्र में, तो फिर आप गवर्नर गलतफहमी मत रखिए। आप ही को नहीं दिया, उन्होंने कई चैनल। तो फिर आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं गवर्नर? नहीं, झूठ तो क्यों, क्या बोल रहे हैं? महामहिम को कैसे कह सकते? अरे तो आप उसको क्यों इस्तीफा देने को कह रहे हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये पद पे, कि जिस तरह कांग्रेस गवर्नर को हटाती थी, हम उस तरह नहीं हटा रहे। आप वैसे ही हटा रहे हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज पर उनको अपॉइंटमेंट देने वाले लोग, अगर वो आज सत्ता में नहीं है तो उनको तय करना है
कि उनको उस पद पे रहना नहीं रहना वो खुद तय करें। नहीं, आप जोर हम लोग जबरदस्ती ने- कर रहे हैं। कोई मैं जोर आपको जबरदस्ती नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 2010 का आदेश पढ़कर सुनाता अरे तो हूँ। जब हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं तो सुना क्यों रहे हैं आप? नहीं, क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। क्योंकि एकदम ना नहीं कर रहे। आप ना कह रहे हैं कि महामहिम झूठ बोल रहे हैं, आप मान रहे हैं कि गृह सचिव फोन कर रहे हैं, आप समझा नहीं पा रहे हैं कि आप जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। जो चीजें आपने कही थी कि कांग्रेस गलत कर रही है, अब आप कह रहे हैं कांग्रेस ने भी तो किया था। अरे तो इसीलिए तो उनको अब क्या हटाया, करें? मान लीजिए इसीलिए तो उनको हटाया। सीबीआई कुछ महामहिम से पूछताछ करना चाहती है, तो वो दो अलग केस तो हैं। क्या करें? तो हम महाराष्ट्र रोक लें? के गवर्नर से तो नहीं पूछताछ करना नहीं, चाह रही नहीं। कि ना उस तरह- शीला दीक्षित से पूछताछ करना नहीं, चाह रही नहीं, है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई महामहिम है उनको निर्णय करना है, उनकी अंतरात्मा के नहीं आवाज तो पर अंतरात्मा पे धक्का क्यों लगाया जा रहा है? हम नहीं लगा रहे, गृह सचिव फोन कर नहीं। रहे हैं। अरे जनता देख रही है, जो वायदे नहीं। किए थे उन वादों पे अमल एकदम कीजिए। ये नहीं वादे आप कह पे सकते हम सरकार कांग्रेस बनने के बाद रास्ते आप पर ये नहीं कह चलते सकते। हैं। आप वही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी किया, हम भी कर हम रहे हैं। इंसाफ और इंसानियत के आपने रास्ते अभी तो पर कहा कि चलते कांग्रेस हैं। ने भी तो, आपने क्या मेरे को समझाया? आपने कहा कि कांग्रेस ने 2004 में किया वही चीज अब हम कर रहे हैं। नहीं, हमने ये आपने नहीं तो यही कहा हमने कि जब कहा कांग्रेस की सरकार कि 2004 में कांग्रेस बनी ने तब जो गवर्नर गलती के साथ की यही वो किया। हम नहीं करेंगे। वही कर रहे हैं आप हूबहू। हम नहीं कर रहे हैं, हमने न किया न करेंगे। अब कुछ महामहिम खुद ही जाना चाहते हैं तो अब क्या करें? रोके नहीं, जाकर जो उनको। नहीं जाना चाह रहा अब उसको नहीं जाना जबरदस्ती चाहते तो करके बने निकाला रहेंगे जा ना। रहा है। अगर हम हटा देंगे तो उनको सीधी बात कर लीजिएगा उनसे। नहीं, क्योंकि वो तो बयान दे चुके हैं, अरे आपकी जब- पोल खोल चुके हैं। अगर हम आपकी बयान अगर हम हटा दें तो पहला सीधी बात राहुल कमल जी के साथ उनका हो जाए। चलिए। हम हटा ही नहीं रहे उनको। एक छोटा अब सा, खुद ही अगर जाना चाह रहे हैं तो हम क्या करें? रोके जाके। आप देख रहे हैं सीधी बात। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं। जयललिता वाइको आपके खुद के आला काफी परेशान है। हिंदी भाषा आप लग रहा है कि बाकी राज्यों पर थोप रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब तो प्रेशर में आ गई है सरकार, थोड़ा अपना ऑर्डर बदल रही है, लेकिन नियत तो ऑर्डर के जरिए साफ हो गई। राहुल जी, आप तो हेडलाइन टुडे में अंग्रेजी बोलते मैं हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलता और आप सीधी बात में हिंदी बोलते हैं, तो ये आपकी सुविधा पर है, आप पर थोपा तो नहीं जा रहा। नहीं, लेकिन फर्क लेकिन है। सुविधा जो काम में, क्योंकि हिंदी के किसी भी गैर हिंदी राज्य पर हम थोप नहीं रहे। नहीं, क्योंकि गृह सरकार मंत्रालय की का वो सफाई आ ऑर्डर गई ना। 27 मई का ऑर्डर, आपने पढ़ा ना पढ़ा, मैंने पढ़ा, उसमें ये लिखा है कि हिंदी पहले अंग्रेजी बाद में, हिंदी अनिवार्य, अंग्रेजी आप देख लीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है? जो भारत की राष्ट्रीय भाषाएं हैं वो अलग अलग राज्य में, उड़ीसा में उड़िया को प्राथमिकता है, तमिलनाडु में तमिल को प्राथमिकता है, कर्नाटक में कन्नड़ को प्राथमिकता है, और जहां हिंदी बोली जाती है वहां हिंदी का उपयोग करेंगे। क्योंकि हम हिंदी जयललिता किसी पर, हमारी सरकार हिंदी किसी पर नहीं नहीं, थोप पर रही, एक फर्क है ना। और सरकार की तरफ से क्लियरिफिकेशन आ गया ना नहीं, इस पर क्लैरिफिकेशन के बावजूद जो संदेश गया है वो ये कि जो लोग हिंदी जानते हैं वो इस सरकार में उनके अच्छे दिन हैं, जो हिंदी नहीं जानते वो अफसर उनके बुरे दिन। ऐसा नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं कि हर ऑर्डर हिंदी में दिया जाए, हर चिट्ठी हिंदी में लिखी जाए, हर आदेश हिंदी में दिया जाए, तो ऐसे अरे में हम लोग ज्यादा हिंदी पढ़ने वाले लोग आ गए हैं। हाँ, पर अगर मान लीजिए मैं तमिल होता और मुझे सिर्फ तमिल ही आती तो मेरी सुविधा के लिए मैं नोट अपने लैंग्वेज में मंगाता। कई देश के कांग्रेस के नेता हैं जो हिंदी बोलते हैं लेकिन वो लिपि अपने लैंग्वेज में मंगाते हैं। तो जिसको जो सुविधा होती है वो काम करता है, लेकिन ज़बरदस्ती हम थोप किसी पर नहीं रहे हैं। सरकार ने इसका जवाब दे दिया, अब ये कोई इश्यू नहीं है। ये बताइए कि स्मृति ईरानी के एफिडेविट पर काफ़ी चर्चा हुई, आपको लगता है कि उन्हें कुछ सफाई देनी चाहिए कि तब से तो वो कैमरे से गायब हो गई? क्योंकि वो मेहनत कर रही हैं, नहीं, काम मेहनत तो कर रही है, लेकिन कैमरे- एफिडेविट के बारे में पूछ कैमरे रहा पे हूँ। आकर नहीं, मैं आपको कितने बार एफिडेविट इंटरव्यू नहीं, दिया मैं आपको उन्होंने? एफिडेविट के बारे में पूछ रहा हूँ। देखिए उन्होंने एफिडेविट में झूठ बोला? नहीं बोला। देखिए जब चुनाव का टाइम होता है, मैं भी 6 बार चुनाव लड़ा हूँ लोकसभा का। एफिडेविट जब बनाते हैं, भाग दौड़ रहती है, एक चीज तो मान लिखने लिया में कि चूक ऊपर हो नीचे गई, होता नहीं है। तो मान लिया कि चूक हो गई। अरे ये इसमें कैसे चूक हो गया कि आपकी तालीम क्या है, आप नहीं, तो ग्रेजुएट हैं कि वो- नहीं, वो- इसमें चूक कैसे हो गई? उन्होंने देखिए ग्रेजुएट उन्होंने कब कहा कि हैं? उन्होंने कहा जो उनकी शुरुआती नहीं, उन्होंने- एफिडेविट है 2004 उसमें के ये चुनाव नहीं की, कहा, उसमें उन्होंने लिखा है। नहीं, उसमें ये नहीं लिखा कि वो ग्रेजुएट हैं, वो अपने ईयर अरे के वो बारे में बीकॉम कहा। का बीए हो गया। अरे बीकॉम और बीए हाँ, में वो तो ठीक जमीन है, आसमान वो का फर्क है। टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग error। मिस्टेक, कमाल की बात कर रहे हैं आप शाहनवाज साहब। इतना बड़ा इशू जो बनाया, क्योंकि सरकार के खिलाफ कुछ नहीं था तो स्मृति ईरानी जी बन गई, उनसे जलने वाले लोगों ने यही इशू बना के खड़ा कर दिया। आपको अफसोस है इस बात का कि स्मृति ईरानी मंत्री बन गई, आप नहीं बने? आपसे तो काफी कम तजुर्बे रखती हैं वो। क्यों वो बनी है मंत्री? मैं तो चुनाव हार गया था, मैं कैसे बनूंगा? नहीं तो चुनाव जब तो मेरे जेटली जी भागलपुर हार की गए, जनता ने चुनाव मुझे तो हरा दिया, हाँ। तो मैं इस लायक कहाँ रहा कि मैं मंत्री बनता? तो उसी लॉजिक से अमेठी की जनता ने तो स्मृति ईरानी को हरा दिया, वो वो मंत्री बन गई। राज्यसभा में है ना स्मृति जी और अरुण जी, और अरुण जी तो पार्टी के बड़े विपक्ष के नेता, उनसे हमारी तुलना नहीं, थोड़ी पर हो आपको नहीं लगता कि पार्टी के इकलौते मुसलमान चेहरे को, खासतौर से जो लोकसभा से जीत के आया 3 दफा, मंत्री ना बनाना, इस बार आप हार गए लेकिन मंत्री ना बनाना, इससे एक गलत मैसेज गया? देखिए
मैसेज इससे क्या जाता मेरे बनाने से। नरेंद्र भाई ने एक बात कहा कि 121 करोड़ लोगों का ध्यान रखेंगे, सबका साथ सबका विकास। ज़रूरी नहीं है एक की जगह 5 मुस्लिम मंत्री हो जाएंगे तो क्या तकदीर मुसलमानों की सुधर जाएगी। कांग्रेस के सरकार में तो 5-5, 7-7 मुस्लिम मंत्री होते थे, तब भी मुसलमान क्यों पिछड़ा है, क्यों बेरोजगार है। मंत्री बनाने से मुसलमानों की किस्मत नहीं बदलेगी, बल्कि मुसलमानों के लिए काम करना होगा। माइनॉरिटी अफेयर्स की जो मंत्री बनी है नजमा हेपतुल्लाह, वो तो ये कहती है कि मुसलमान माइनॉरिटी है ही नहीं। इसको लेकर ही मुस्लिम समुदाय में काफी चिंता है कि किसको मंत्री बना दिया, और ये क्या कह रही है। देखिए, नजमा जी के कहने का मतलब ये था कि माइनॉरिटी में माइनॉरिटी पारसी है, ये कहा। उन्होंने कहा कि इस देश में मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है। अब संविधान कहता है कि मुसलमान, तो मंत्री तो कुछ और कह रहा है, मुसलमान अल्पसंख्यक है। मंत्री गलत बोल रहा है। नहीं, उन्होंने उनके कहने का एरर हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान अल्पसंख्यक है, ये भारत का संविधान कहता है। ऐसे आदमी को मंत्री बनाया, भारत का संविधान कहता है, तो उसको क्यों गलत बताएं। ऐसी औरत को मंत्री बना दिया मोदी जी ने जो मानता ही नहीं कि माइनॉरिटी है मुस्लिम। तो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री दी है उनको, और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री दी है, तो मोदी जी के मन में अगर होता कि अल्पसंख्यक नहीं है तो फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय, तो मंत्री जी ऐसा बना दिया जो जिसके मंत्री के दिल में ये है कि मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं। देखिए, आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान, देखिए दिल्ली का मुसलमान या गुजरात का मुसलमान या महाराष्ट्र का मुसलमान की तुलना आप करेंगे बिहार, आसाम और बंगाल के मुसलमान से तो नहीं हो सकता। आज जाकर देखिए, बंगाल में एक जोड़ा कपड़ा के अलावा नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिर्फ जाति के नाम पर, उनको शिया सुन्नी के नाम पर, देवबंदी बरेलवी के नाम पर सिर्फ नेताओं ने और उनके मजहबी रहनुमाओं ने बांटने का काम किया है। आज ज़रूरत है कि उनको हिंदुस्तानी समझकर उनकी खिदमत की जाए। जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसकी खिदमत करना, इस देश के लोगों की सेवा करना है, और नरेंद्र भाई उसी को करेंगे। वायदा तो अच्छे दिन का किया था, शुरुआत बुरे दिन के साथ की। क्या करेंगे इस पे हमारी नजर रहेगी। बहरहाल आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी शाहनवाज हुसैन से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।